एक बहुत बड़े प्रिज़न में बहुत सारे प्रिज़नर्स रहते थे। उनमें से उस बहुत बड़े प्रिज़न में क्या था, डिफ़रेंट डिफ़रेंट सेल्स बना दिए गए थे, जिनमें उन प्रिज़नर्स को एक साथ रखा जाता था। और 1 साल उस एक सेल में वो प्रिज़नर्स कितने-कितने साल एक साथ जो बिताते थे। ऐसे टाइम स्पेंड करते-करते एक-दूसरे के साथ पहले लड़ते-झगड़ते, पहले उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती, बट ओवर द इयर्स उनकी आपस में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि वो ऑलमोस्ट अपने घरों को भूलना शुरू कर चुके थे। डे एंड नाइट जब एक-दूसरे के साथ स्पेंड करना, एक साथ खाना खाना, एक साथ काम करना, तो आपस में उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि ऑलमोस्ट उन्होंने अपने घर को भुला दिया था, राइट? तो एक दिन ऐसा आता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के जो प्रिजनर्स थे सारे, उनमें से एक का रिलीज़ करने का टाइम आ जाता है। तो उसकी पनिशमेंट पूरी हो जाती है और उसको कोर्ट से ऑर्डर आते हैं कि अब उसका रिलीज़ होने का टाइम हो गया है। तो वो जो प्रिजनर था, जिसको रिबेट मिल रही थी, जिसको फ्रीडम मिल रही थी, जिसको लिबर्टी मिल रही थी उस प्रिजन से, अनडाउटेडली ही वॉज़ वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश था कि वो अपने घर वापस जा रहा था और सबसे बड़ी बात, वो फ्री हो रहा था, वो आज़ाद हो रहा था। बट बाकी के जो प्रिजनर्स थे इस टाइम पे, दे वर नॉट एट ऑल हैप्पी। वो हैप्पी क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको जो एक बॉन्ड क्रिएट हो गया था, उस बॉन्ड को लेके दे वर इन सो मच पेन कि हमारा एक जो साथी है वो हमारे से बिछड़ रहा है। तो ये चीज़ उनको टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे थे। वो इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, उसके रहते-रहते, उसके जाने के बाद भी वो रो रहे थे, है ना? फॉर डेज़ एंड वीक्स एंड मंथ्स भी कभी-कभी कुछ जो 1-2 थे वो रोते रहे, जिनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन था। तो पर वो जो जाने वाला था, दैट वाज़ वेरी फ्री कि वो अपने घर वापस लौट रहा था, वो अपनी बिल्कुल फ्री लाइफ़, फ्रीडम एन्जॉय कर पाएगा, वो जो चाहेगा वो कर पाएगा। अब उसको उस एक छोटे से सेल में जो है वो अपनी सारी लाइफ़ स्पेंड करनी नहीं पड़ेगी। बट बाकियों का रो-रो के बुरा हाल था। तो आप यहाँ पे मैं ये पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि क्या वो हमें लगता है कि उन बाकी प्रिज़नर जो अंदर रह गए थे, उनका एटीट्यूड सही था? क्या वो सेल्फ़िश नहीं थे यहाँ पर? राइट। तो मुझे कहीं 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 लगता है कि हाँ, वो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए ही वो ऐसा कर रहे थे कि हाँ, हमारा उससे प्यार है, इसलिए हम उसको जाने नहीं दे सकते, उसको भी हमारे साथ ही रहना चाहिए, राइट। तो यही चीज़ आती है जब हम इस दुनिया में आते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम एक साथ उस सेल में, उस फैमिली में, उस सर्कल में रहने लग जाते हैं, जबकि हमारी जो सोल है वो तो इस बॉडी में बाउंड हो जाती है, राइट। वो अपने घर से हम आते हैं और अपने घर को जब हम फ्री होके वापस जाते हैं इस बॉडी को छोड़कर, तो हम तो बहुत फ्री फील करते हैं। पर जो बाकी पीछे हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे जान पहचान के जितना हमसे लगाव है, वो उतने ही ज़्यादा दुखी होते हैं। तो यहाँ पे एटीट्यूड है उसी बात का कि हम अपने प्यार के लिए, हम अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए रोते हैं, बट हम उस रूह के लिए, उस सोल के लिए जो फ्री हो जाती है, उसके बारे में सोचकर कभी खुश नहीं होते। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए मुझे यही बात सीखने को मिली फ्रॉम द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 7 फर्स्ट वर्स में से, कि द डे ऑफ डेथ इज बेटर देन द डे ऑफ बर्थ। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से अधिक उत्तम है। आई मेडिटेटेड ऑन दिस अलॉट कि ये कैसी बात लिखी है। हम तो हमेशा ही ऐसा होता है कि हम मृत्यु के दिन पे बहुत रो रहे होते हैं, और जब किसी का जन्म होता है तो हम बहुत खुश हो रहे होते हैं। ये तो वही कैदियों वाली बात है ना, कि एक और कैदी हमारे पास आ गया। जबकि जब डे ऑफ डेथ होता है, उसमें क्या होता है कि जो सोल जो परमेश्वर की ओर से आई है, तो उसके पास वो लौट जाती है। तो द डे ऑफ डेथ इज बेटर देन द डे ऑफ बर्थ। Birth brings chains, while death releases us from those chains. I know it is very easy to say but difficult to implement, क्योंकि हमारे इतने हम उस बॉन्ड्स में हो फिक्स हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हम उनमें फंस जाते हैं कि हम नहीं चाहते कि रिलीज़ होना। बट अल्टीमेटली इफ़ वी सी फ्रॉम द फार साइटेडनेस, इफ़ वी सी फ्रॉम अ वाइडर एंगल, the things are way more beautiful when we release ourselves. So I hope this word of encouragement will help you to overcome those things that have been troubling you for over the years, the loss of life of your dear and near ones. Because the word of God says what it says is definitely true, and it teaches us
to not to mourn over the death, rather rejoice over the death and celebrate the life the person has left behind. उस चीज़ को हम सेलिब्रेट करें कि जितने साल उस व्यक्ति ने इस धरती पर बिताए वो कैसे थे. अगर इट इज़ वर्थ ऑफ सेलिब्रेटिंग वी मस्ट सेलिब्रेट. परमेश्वर आपको आशीष दे.